अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज शेयर करता चलूं कि आज कौमी असम्बली का जो हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है, इस इजलास के हवाले से अपोजिशन जमातों ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला अपोजिशन जमातों ने किया है। हिकमत अमली ये तब्दील हुई है कि अपोजिशन पहले तो रिवायात ये रही है कि पार्लियामेंट कौमी असम्बली का जब इजलास होता है तो कोई रुकने कौमी असम्बली सिटिंग जो मौजूदा रुकने कौमी असम्बली सिटिंग होता है, वो अगर फौत हो जाए तो उनके लिए दुआए मगफरत करके इजलास दूसरे दिन तक मुलतवी किया जाता है और कोई कार्रवाई उस दिन पे नहीं होती। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो इजलास खत्म हुआ है अपोजिशन जमातों का, इस इजलास में नया फैसला अपोजिशन का सामने आया है। मैंने पिछला वीलाग जो किया था उसमें यह बताया था कि आज कोई कार्रवाई नहीं होनी। वैसे रिवायतन ऐसा ही होता है और हुकूमत भी इसी प्लान में थी। अपोजिशन ऐसी कोई बात, अभी अपोजिशन का फैसला सामने तब तक नहीं आया था। अभी कुछ देर पहले ही जैसे इजलास खत्म हुआ है, मियाँ शहबाज शरीफ की जेर सदारत मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन के तमाम जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं और आइनी एक्सपर्ट्स जो हैं, वकला, सेनेटर्स, वो मौजूद थे। इस इजलास में जायजा लिया गया। हुकूमती जो प्लान बन रहे हैं, हुकूमत जो जुगाड़ निकालना चाह रही है, जो गैर कानूनी हथकंडे और ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल करने के प्लान बना रही है हुकूमत, उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन ने ये हिकमत अमली तब्दील की है और अब ये फैसला किया गया है कि आज ही कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी। ये अपोजिशन जमातों का बड़ा और नया फैसला, अहम फैसला सामने आया है। ख्याल जमान जो रुकने कौमी असम्बली हैं PTI के, जो फोत हो गए हैं हंगू से, उनके लिए दुआए मगफरत भी कराई जाएगी। ये रिवायात हैं, पार्लियामेंट की रिवायत रही है, तो ये रिवायत भी बरकरार रखी जाएगी। अपोजिशन जमातों के जो अरकान हैं वो भी दुआए मगफरत में हिस्सा लेंगे। तो अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इस रिवायत को भी बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही दुआ खत्म होगी तो स्पीकर से डिमांड की जाएगी कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को फ्लोर दें और तहरीक, ताकि वो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करे, मूव करे। इम्कानात कभी इसके हैं कि स्पीकर इजाजत नहीं देंगे, स्पीकर कहेंगे कि नहीं जी ये रिवायात नहीं रही पार्लिमानी। अपोजिशन ये कहेगी कि भाई रिवायात रही है ना, कोई आइन और कानून में तो नहीं है। आप चाहें तो आइन की धज्जियां उड़ा दें। आप स्पीकर को कहेंगे कि भाई आप चाहें कि 14 दिन के अंदर जो इजलास आपने बुलाना था वो आपने 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया, 18वें दिन पे बुला लिया, तो ये कौन सा गैर ये कानूनी आपने काम किया। आप कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुद, तो पार्लिमानी रिवायात को क्यों यानी बिल्डोज नहीं किया जा सकता, या उनको क्रॉस क्यों नहीं किया जा सकता, उनको साइड पे क्यों नहीं किया जा सकता। ये कोई आइन की वायोलेशन नहीं होगी, ये कानून की वायोलेशन नहीं होगी, ये रूल्स की वायोलेशन नहीं होगी। पार्लिमानी रिवायात है, रिवायात तब्दील हो सकती है। तो क्योंकि हुकूमत ने मजबूर किया है अपोजिशन को रिवायात तब्दील करने पर, तो आज अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि भाई आज ही वजीर आजम के खिलाफ, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाजत नहीं दी, जिसके कभी इम्कान हैं क्योंकि स्पीकर हुकूमत के फैसिलिटेटर बने हुए हैं। PTI हुकूमत के, वो इमरान खान साहब को बचाना चाह रहे हैं। तो अपोजिशन ने फिर फैसला किया है कि भाई दमादम मस्त कलंदर होगी फिर, और सख्त किस्म का अपोजिशन एहतजाज करेगी स्पीकर के खिलाफ। धरना भी दिया जा सकता है, डाइस का घेराव भी हो सकता है, नारेबाजी और एजेंडे की कापियां फाड़ना, और जिस तरह एहतजाज होता है। तो अपोजिशन और हुकूमत में आज बड़ा दंगल होने का इम्कान है। हंगामा खेज इजलास है। इसमें आज फैसला होगा कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। और दूसरा ये कि स्पीकर को अपोजिशन ये कहेगी, ज़ाहिर है येस नो में जब वो करारदाद के लिए हाथ ऊपर कराएंगे या येस नो में आवाज़ अगर लिए तो अपोजिशन चैलेंज करेगी भाई
अपोजिशन कहेगी गिनती कराएं। अपोजिशन का ख्याल ये है अभी तक कि गिनती कराई गई तो हमारे मेंबरान ज्यादा होंगे, तो अगर ज्यादा होंगे तो फिर तो वो काम ही मुक गया और उसके बाद तो तहरीक अदम एतमाद लाई तो जाएगी, लेकिन अखलाकी एक शिकस्त होगी हुकूमत की, वजीर आजम की और पीटीआई हुकूमत की। तो आज बहरहाल देखते हैं कि स्पीकर इजाजत देते हैं या नहीं। आज जो एजेंडा जारी किया गया है उसके हवाले से मैं बताऊं किन किन मेंबरान ने जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी उस पर दस्तखत किए थे और कितने अरकान ये करारदाद जो जो है मूव करेंगे तहरीक अदम एतमाद किस आर्टिकल के तहत, और कौन कौन से जो अच्छा कुछ और भी चीजें हैं वो एजेंडे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 15 नुकाती एजेंडा है जो कौमी असम्बली का आज का इजलास का जारी किया गया है। अच्छा, इसमें 15 नुकात में तिलावत भी एक नुक्ता होता है, इसमें कौमी तराना भी, इसमें नात भी एक ये होते हैं नुकात होते हैं। उसके बाद फिर जो बाकी बिजनेस होता है बाद में शुरू होता है। तो इसमें जी पहले नंबर पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नुक्ता शामिल है एजेंडा, और उसके बाद ये कोई 147 अराकीन है जिन्होंने ये जमा कराई है तहरीक अदम एतमाद, और 152 अरकान जो हैं वो आज करारदाद पेश करेंगे। अपोजिशन के पास 162 अरकान है इस वक्त, उनमें से 2 अरकान मिसिंग है। अब आप चौंक गए होंगे कि पता नहीं कौन से 2 अरकान शाकिर सोलंकी ने मिस कर दिए, मिसिंग पर्सन्स में शामिल कर दिए। 2 अरकान नहीं आ पाएंगे शायद गालिबन, एक तो यकीनी तौर पर नहीं आ पाएगा, दूसरे का इम्कानात वोटिंग के वक्त हैं कि अगर अपोजिशन ने स्पीकर पर प्रेशर डाला तो अली वजीर जो जेल में है, पीटीएम के रहनुमा और आज़ाद रुकने कौमी असम्बली है लेकिन वो अपोजिशन का वोट है, तो अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर्स अगर अपोजिशन कल दरखास्त भी देगी, अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि सुबह दरखास्त देंगे, कल नहीं आज दरखास्त भी देंगे स्पीकर कौमी असम्बली को और उनको वो मुतालबा भी करेंगे, प्रेशराइज भी करेंगे कि अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर जारी करें ताकि हमारे मेंबर पूरे हों, हमारे वोट पूरे हों, वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके। अली वजीर का इम्कान है कि वो आ पाएंगे। एक रुकन जो है वो मुल्क से बाहर है और वो अपने उनका केस उनके खिलाफ चल रहा है सिंध में। जाम अब्दुल करीम पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली है, वो भी नहीं होंगे। तो बाकी 160 मेंबरान अपोजिशन को पूरे करने होंगे 162 में से। तो अपोजिशन को चाहिए 172 अरकान, यानी 160 ये हो जाएंगे या 61 हो जाएंगे अली वजीर अगर आ गए तो उसके बाद फिर हुकूमत अपोजिशन को 11 मजीद मेंबरान चाहिए होंगे। 14 अरकान तो वो पक्के पक्के हैं ही, जिनको पीटीआई ने शोकाज नोटिस जारी किए हैं। तो शोकाज नोटिस उन लोगों को जारी किए गए हैं जिन लोगों पर पीटीआई को यकीन है कि ये वजीर आजम इमरान खान को वोट नहीं देंगे और ये अपोजिशन जमातों के साथ मिल गए हैं, इसीलिए उनको शोकाज नोटिस दिया गया है। लेकिन अगर उनमें कोई हुकूमत ने कोई रुकावट डाली या उनको वोट उनका काउंट नहीं किया या अदालत से कोई तशरीह आ जाती है आर्टिकल 63A की, उनका कोई मसला अगर पैदा हो जाता है, फर्ज करें वोट का, अभी तक तो नहीं है, अगर हो गया तो फिर इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ खड़ी हैं, वो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देने के लिए तैयार है। तो अपोजिशन को अभी इस वक्त तक बिल्कुल अपोजिशन को कोई परवाह नहीं है। अपोजिशन फुल कॉन्फिडेंस में है कि भाई हमारी जो तहरीक अदम एतमाद है वजीर आजम के खिलाफ कामयाब होगी। हुकूमत बबकियां दे रही है, वजीर आजम वुज़रा ये सारे कह रहे हैं कि जी देख लीजिएगा जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी। ये सिर्फ बबकियां हैं। कौन सी बबकियां होती है मैं वो जुमला नहीं कहना चाह रहा, लेकिन बबकियां हैं। ये वजीर आजम है को वो नाम ले लेते हैं कि जी न्यूट्रल जानवर होता है, फलां होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये बबकियां मिल रही है हुकूमत की जानब से अपोजिशन को
حکومت کے ساتھ بندے نہیں ہیں، حکومت کے پاس ارکان کی مطلوبہ جو تعداد ہے 172 ارکان کی وہ نہیں ہے، اسی لیے حکومت جو غیر قانونی ہتھ کنڈے طریقے نکالنا چاہ رہی، نسخے نکالنا چاہ رہی ہے، آئین کی غلط تشریح جو ہے کرنا چاہ رہی ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح یہ ہے، بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہ اگر وزیر اعظم کے خلاف ڈیفیکٹ کیا، کسی ممبر نے کوئی ووٹ خلاف دیا تو یہ ڈی سیٹ صرف نہیں ہوگا، تا حیات نائل ہی ہوگی اس کی۔ ایک نائل اس میں ہے، نائل یہ ہوتا ہے کہ سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے، اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے ممبرشپ سے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن اگلے الیکشن میں پھر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اگلے جنرل الیکشن میں وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، یا دوبارہ بھی ضمنی الیکشن میں آزاد حیثیت سے بھی لڑ سکتا ہے، کسی بھی جماعت اور جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتا ہے ٹکٹ سے۔ لیکن بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تاحیات، اب سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس اس لیے دائر کیا گیا ہے، سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے گی کہ تاحیات نائلی ہوگی یا عارضی نائلی ہوگی فی الوقتی، تو یہ اس کی۔ اچھا، اسپیکر صاحب الگ نسخے نکال رہے ہیں، الگ جگاڑ نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، پہلے تو بہت سارے جگاڑ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، سارے فلاپ ہو گئے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حکام سے مشورے کرتے رہے کہ جی کیا میرے پاس یہ اختیار ہے، کیا یہ پاسیبل ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کو ہم آنے ہی نہ دیں قومی اسمبلی کے ایوان میں۔ قومی اسمبلی حکام نے کہا نہیں جی ایسا تو پاسیبل ہے نہیں، ان کا حق ہے، وہ منتخب ارکان ہے، وہ آ سکتے ہیں، انہوں نے جب تک کوئی عمل نہیں کیا، پارٹی کے پالیسی کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کیا، جب تک ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا جی بھلا چلو یہ بتاؤ کہ جی یہ پاسبل ہے کہ وہ ایوان میں آئیں تو ان کو ووٹ کاسٹ کرنے نہ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بھی ان کا رائٹ ہے، ہو سکتا ہے اندر جا کر وزیر اعظم کو دے دیں، مائنڈ ان کا چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھا جی، پھر ان کو کہا کہ جی یہ پاسبل ہے کہ میں اجلاس بلا لوں ریکویزیشن پہ، اور جیسے ہی ایوان میں ارکان آئے تو تلاوت اور نعت اور قومی ترانے کے بعد میں بغیر کارروائی کے ملتوی کر دوں غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس، اور کوئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہی نہ کراؤں، کیا یہ پاسبل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ بھی پاسبل نہیں ہے، یہ بھی غیر قانونی ہوگا، ایسی کوئی آئین میں قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر اسپیکر صاحب نے پوچھا جی چلو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کوئی رولنگ دے سکتا ہوں، کوئی رولنگ دے کے چلا جاؤں جی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی یا یہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اس کے حوالے سے آئین اور قانون واضح ہے۔ تو بہرحال اسپیکر کو یہ سارے جو غیر قانونی طریقے اسپیکر نکالنا چاہ رہے تھے اس میں وہ ان کے سارے طریقے فلاپ ہو گئے، اس کے بعد یہ ریفرنس لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اور ادھر اجلاس بھی آج قومی اسمبلی کا ہونے جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں اسپیکر کیا کرتے ہیں، اپوزیشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ بہت سارے پلان ایسے ہوتے ہیں جو حکومت بھی شاید ڈسکلوز نہیں کرنا چاہے گی اور اپوزیشن بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہے گی، لیکن یہ اپوزیشن جماعتوں نے بہت بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ اور جو حکمت عملی ہے وہ تبدیل کی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج ہی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ آج ہی پیش کرائیں گے، اور حکومت سے اسپیکر سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ خیال زمان صاحب مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کرائیں، اور اس کے فوراً بعد اجلاس منڈے تک ملتوی کرنے کی بجائے قومی اسمبلی میں ہی آج ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے دیں۔ اگر اسپیکر نے اجازت نہیں دی تو پھر کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اپوزیشن نے ظاہر احتجاج ہی کرنا ہے، دمادم مست قلندر ہوگی، کتنی دمادم مست قلندر ہوگی وہ جب اجلاس ہوگا تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے اسپیکر ان کو رولز کے مطابق چلائیں، یہ تو ہے اسپیکر نے کہا ہے کہ میں جو آئین قانون اور رولز جو مجھے اجازت دے رہے ہیں میں اس کے مطابق اجلاس چلاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں اسپیکر اپوزیشن کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔